गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं पॉइंट और डेसिमल में जो क्लास लेके आया हूं किसका प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू अगर हमको निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा, प्लेस वैल्यू या स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बात करूंगा लेकिन प्लेस वैल्यू पे पहले बात करता हूं। प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है, अभी तक हम क्या करते थे इस तरीके से ना, मतलब ये नहीं रहता था 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे में चलता था। अब अगर मान लो पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद भी 10, 100, 1000 1 नहीं चलता बस। अब जैसे मान लो ये नंबर लिखा है, इस नंबर को आप डिनोट करो कैसे। सबसे पहले पॉइंट के पास जाओ, पॉइंट के पास हम गए, इसको पॉइंट नोट कर लो। पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड आप डायरेक्ट 10 से चलो, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। अब पॉइंट के पहले जैसे आप चलते थे वैसे चलो, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं 7968.549, ये क्वेश्चन है, ठीक। सर मैं पॉइंट के पास गया, पहले ये नाम हो गया पॉइंट, ये तो मुझे पता हो गया। अब राइट साइड पहले 10, फिर 100, फिर 1000, और इधर आगे साइड पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। मान लो एक नंबर हो रहा है फिर 10,000, ऐसे उधर भी है तो 10,000। बात समझ में, अब लिखा कैसे जाएगा बात समझो। मान लो मुझे 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 9 का मैं कैसे निकालता था, 100 है, सिंपल सा 9 इंटू 100 कर देते थे, हमारा क्या आ जाता था 900, ठीक। लेकिन अगर मैं बेटा यहीं पे बोल दूं कि मुझे ये वाले 9 का निकालना है, ये वाले 9 का निकालना है, तो आप क्या करो, इस 9 को लिखो। सर ये पॉइंट के बाद है ना, 1000 तो है बट पॉइंट के बाद का नंबर है ना, अगर पॉइंट के बाद का नंबर है तो अपान होगा, वही 1000 अपान में लग जाएगा, बस ये हो गया। समझ में आया। अगर पॉइंट के पहले का है तो जो लिखा है उतना मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद है तो जो लिखा है, जो राइट है, जो प्लेस है वो डिवाइड होगा। बात समझ में आई। पॉइंट के बाद मैं 1 प्लेस से नहीं चलता हूं, पॉइंट के बाद मैं 10 प्लेस से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। पॉइंट के पहले मैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 चलता हूं, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 10, 100, 1000 1 नहीं होता। बात समझ में आया। दूसरी बड़ी चीज, पॉइंट के बाद का नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना जितना प्लेस है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी मैं बोलूं बेटा 4 का निकालो, बेटा 4 का निकालो, तो आप 4 का प्लेस क्या है सर 100 है, तो 4 अपान 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगर मैं बोलूं बेटा आप 7 का निकालो, तो 7 कौन से प्लेस पे है, 1000 पे, तो पॉइंट के पहले है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में क्लियरिफिकेशन हुआ, आपको क्लियरिटी आई कि पॉइंट के बाद का नंबर है तो वो डिवाइड में जाएगा, प्लेस पॉइंट के पहले जो प्लेस है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, समझ में आया। देखो बेटा ये 3 क्वेश्चन मैं दिया हूं, इन 3 क्वेश्चन में इसमें आपको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, इसमें आपको 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, इसमें आपको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 75.8792, इसमें आपको 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, देखो बेटा इसमें जो है अभी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा, वही सेम कंडीशन एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, इसलिए मैं इसको अलग से क्लास नहीं ले रहा हूं, बस इसी में 1 मिनट का काम है, हो जाएगा। आप देखो अगर मुझे 9 का प्लेस वैल्यू निकालना था तो मैं जैसे करता था वैसे इसमें करना है, बट इसमें सभी नंबर का प्लेस निकालना है। जैसे लिखा है 74.968, ये लिखा है, मान लो यहां ऐसे कुछ लिखा है, ये नंबर है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं बेटा इनका क्या करो, प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म करो। क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में इनका निकालो। तो सर पॉइंट के पहले आप आ जाओ, ठीक। ये पॉइंट के पहले है, इसका प्लेस क्या है सर 1, इसका प्लेस 10, इसका प्लेस 100, इसका प्लेस 1000, क्या है 1000। अब पॉइंट के बाद सर 10 से स्टार्ट होता है, 10, 100 और 1000। अब आप यहीं पे देखो पॉइंट के पहले मल्टीप्लाई होता है, 4 × 1
7 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 100, 8 मल्टीप्लाई 1000। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ आपको पता है? सर जो प्लेस है 1 प्लेस था, 1 से मल्टीप्लाई 10 प्लेस, 10 से मल्टीप्लाई 100 था, 100 मल्टीप्लाई 1000, 1000 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई लाख, लाख से मल्टीप्लाई, पॉइंट के पहले है तो मल्टीप्लाई, यही काम पॉइंट के बाद है तो क्या होगा, डिवाइड। सर 9 है, 10 प्लेस है 9 अपान 10। सर 6 का है, 6 प्लेस है, कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस, 6 अपान 100। सर 8 का कौन सा प्लेस है, 1000, तो 8 अपान 1000। समझ में आ गया? अब आप लिखोगे कैसे, आप प्लस लगा के लिख के चले जाओ। कैसे, देखो पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से पॉइंट के, हमको जब भी चलना है पॉइंट के पास से ही चलना है। पॉइंट के पास से आओ, 4 1 जा 4, 7 10 जा 70, आप यहीं पे लिख दो 4 70 700 8000। अब यही लिख दो 70 प्लस 700 प्लस 8000। अब पॉइंट के बाद क्या करोगे, 9 अपान 10 प्लस 6 अपान 100 प्लस 8 अपान 1000, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब आपको ये 4 क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल के करना है। प्लेस वैल्यू तो निकाल लिए मैंने बोला था, अब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकालना है और एक क्वेश्चन अपने से बना के भी करना है। 5 करना है इसको। बात समझ में आ गई? ओके।